फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई विश कि आने वाला आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छी तरीके से जाए, आप अच्छा मार्क्स गेन करें। उसके लिए आप अच्छा एक प्लानिंग तैयार करें, जैसा हम लोगों ने एक प्लानिंग तैयार करा हुआ है। एक 90 डेज़ का पूरे वीडियो का एक रिवीजन का हमने एक सीरीज़ तैयार किया हुआ है। उस सीरीज़ का आज अपना सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम बायोलॉजी का अपना वही सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सारे हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पिछला वीडियो देखें ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है अपना फिजन, सेकेंड वन इज बडिंग, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ वन इज रीजनरेशन, फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिजन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के फिजन होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन का मतलब क्या होता है? तो इन सिंपल वर्ड्स जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फिजन। बायोलॉजी में फिजन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ a existing organism to form a new organism is called fission। एक existing organism का breaking down होना, टूटना, to form a new organism is called fission। और ये जो fission होता है, ये जो breaking down होता है, ये यूनिसेलुलर organism में होता है। मल्टीसेलुलर में अगर जो फिजन होता है उसको हम एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन एक छोटा सा लिख लेते हैं फिजन का। तो फिजन में हम सिंपल बोल सकते हैं एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the existing organism break down to form new organism of same species। फिजन का एक सिंपल सा और छोटा सा हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज एंड बेसिकली दिस फिजन इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो फिजन होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजन, जो कि अपना फर्स्ट है बाइनरी फिजन एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज बाइनरी फिजन? सो व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी फिजन, सो बाइनरी फिजन is a method of reproduction in which an existing organism break down to form a two new organism। या हम बोल सकते हैं कि एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म टूटता है टू फॉर्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म, नॉट मोर देन टू और नॉट लेस देन टू। एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है या एक एग्जिस्टिंग पेरेंट्स ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म अ टू डॉटर सेल या टू फॉर्म अ टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हुआ और दो डॉटर सेल बने, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं अ फिजन in which the existing organism break down to form
टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, वो टूटता है और उससे दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उससे दो डॉटर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। इसका एक अपना बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। इसमें हमारा पैरामीशियम भी आ जाएगा। अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे बाइनरी फिजन पजेस करते हैं। अब इसमें होता क्या है बाइनरी फिजन में? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिंपली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हमारे दो नए नए डॉटर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं। लेट्स सी हियर कि कैसे होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का कि ये हमारा अमीबा है। ये अमीबा स्यूडोपोडिया के स्ट्रक्चर को तैयार करता है, ऐसे थोड़ा स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से हमारा इस अमीबा से ये अमीबा स्प्लिट होने के कगार पे आने वाला है। अब ये अमीबा और स्प्लिट हुआ और इसके दो जगह से स्प्लिट होगा, ये अमीबा दो जगह से डिवाइड होगा। द फर्स्ट डिवीजन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड द सेकेंड डिवीजन विल टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। अब ये आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ये अमीबा दो नए अमीबा को तैयार कर लेगा, दैट इज डॉटर अमीबाज। अगर ये पेरेंट्स अमीबा है तो वो हमारे क्या हो गए? डॉटर अमीबाज में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। तो ये जो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस है इसे हम एक वर्ड से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस एंड द सेकेंड वन साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न है उसको हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट वन अपना आता है, इसको कहीं लिखते हैं इरेज करके, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं साइटोकाइनेसिस एंड द सेकेंड वन इज कार्योकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब इसमें हमारा हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा साइटोप्लाज्म है, इसका डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दो साइटोप्लाज्म में ये डिवाइड हो गया, तो दिस डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। एंड द सेकेंड वन इज कार्योकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस। अब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक स्यूडोपोडिया का स्ट्रक्चर बना के डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और डिवाइड होके दो अलग अलग डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसमें सिंपली हमारा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है और साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन होता है। न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा का पूरा हमारा बाइनरी फिजन का हो गया। तो इफ़ एनीवन वांट्स देन नोट इट डाउन। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल फिजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इरेज दिस। इसको इरेज करना होगा, तो इसको इरेज करते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिजन, विच इज़ अ टाइप्स ऑफ फिजन। मल्टीपल फिजन भी अपना एक फिजन का ही टाइप्स है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं टू फॉर्म अ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, नॉट ओनली टू, बस दो ही नहीं बनाते। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉटर सेल बन जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन को हम लिख सकते हैं कि अ फिजन
a fission in which existing organism break down to form many new organism of same species is called मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म अ मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेम ऑर्गेनिज्म का, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना प्लाज्मोडियम जो है परफॉर्म करता है मल्टीपल फिजन। अब प्लाज्मोडियम के अंदर कैसे होता है मल्टीपल फिजन, उसको एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं। लेट्स एग्जांपल ऑफ दैट, दिस इज अ प्लाज्मोडियम। मान लेते हैं कि ये अपना प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मोडियम का साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस है और ये उसका साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है कि प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहता है, जब इसका टाइम आता है रिप्रोडक्शन का, तो इसके चारों तरफ एक रेजिस्टिंग लेयर बन जाता है। प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक रेजिस्टिंग लेयर बन जाता है। ये जो रेजिस्टिंग लेयर बन जाता है प्लाज्मोडियम के चारों तरफ, इसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट इज अ रेजिस्टिंग लेयर विच फॉर्म्ड अराउंड द प्लाज्मोडियम टू प्रोटेक्ट इट। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उसके एक लेयर बन जाता है, उसके चारों तरफ जो लेयर बनता है उसको हम सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि जिस टाइम पे इस प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो टाइम इसके लिए फेवरेबल नहीं होता। तो अब क्या होगा कि अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेगा तो ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो हमारे डेड कर जाएंगे। तो इसलिए इसके चारों तरफ एक सिस्ट का लेयर बन जाता है। अब इस सिस्ट के अंदर ही इस प्लाज्मोडियम का मल्टीपल डिवीज़न होता है, बहुत टाइम डिवीज़न होता है और इससे बहुत सारे प्लाज्मोडियम इस सिस्ट के अंदर फॉर्म्ड कर जाते हैं। इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम फॉर्म्ड कर जाते हैं। ये हमारा सिस्ट हो गया और ये हमारे डॉटर प्लाज्मोडियम इसके अंदर बन गए। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो सिस्ट का लेयर है जो कि इसको प्लाज्मोडियम को चारों तरफ से घेरे हुए था वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये मेथड होता है प्लाज्मोडियम में कैसे हमारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोडियम में सिंपली हमारा मल्टीपल फिजन होता है। उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होता है मेनी ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए। उसमें बेस्ट एग्जांपल है अपना प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक सिस्ट का लेयर बन जाता है, एक रेजिस्टिंग लेयर बन जाता है। इस लेयर के अंदर ही प्लाज्मोडियम का ब्रेक डाउन होता है, मल्टीपल टाइम्स ब्रेक डाउन होता है। मल्टीपल टाइम मीन्स ये ब्रेक डाउन होके बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम बना लेता है और ये डॉटर प्लाज्मोडियम इसके अंदर होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब एक सूटेबल कंडीशन आता है तो ये जो सिस्ट का लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सिस्ट का लेयर जैसे ही ब्रेक डाउन होता है ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है या जो डॉटर प्लाज्मोडियम है वो एक इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम हो जाते हैं, वो एक फ्री प्लाज्मोडियम हो जाते हैं। एंड दिस इज द होल मेथड हाउ प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, हाउ मल्टीपल फिजन टेक प्लेस। ये पूरा है कि कैसे मल्टीपल फिजन हमारा होता है। तो हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा
about fission. What is fission? Breaking down of an existing organism to form a new organism is called fission, which occur in unicellular organism, जो कि unicellular organism में होता है. Then after we have studied about what is binary fission. Binary fission के बारे में पढ़ा कि a fission in which existing organism break down into two daughter organism. जो existing organism है वो दो daughter organism में break down हुआ, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया अमीबा का. उसके बाद हमारा एग्जाम्पल आता है उसमें पैरामीशियम. अमीबा का हमने एक एग्जाम्पल लेके हमने देखा कि उसमें दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं. फर्स्ट होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है उसको हमने नाम दे रखा है साइटोकाइनेसिस, और जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो हमारा कार्योकाइनेसिस है. तो इतना हमने बाइनरी फिजन में पढ़ा. देन आफ्टर हमने पढ़ा व्हाट इज मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में हमने पढ़ा कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेकडाउन होते हैं, उससे मिलियंस ऑफ या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑफ द सेम स्पेसीज, और ये भी ऑकर होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लेके चला था प्लाज्मोडियम का. प्लाज्मोडियम में हमने देखा कि कैसे सिस्ट का लेयर बनता है, कैसे एक नया प्लाज्मोडियम तैयार होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट फिजन. अब हम मूव करने वाले हैं बडिंग पे. तो ये था हमारा फिजन के बारे में कि फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है. तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और फिजन ये हमारा कवर हो गया. अब चलते हैं अबाउट बडिंग. तो थोड़ा हम अपने वीडियो को थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, तो थोड़ा पॉइंट भी कवर करना है और थोड़ा फास्ट भी रहना है. चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ बडिंग. तो बडिंग हमारा है अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकंड में आता है हमारा, फर्स्ट हमारा फ्यूजन हो गया, अब सेकंड आता है बडिंग. तो बडिंग की जब हम बात करते हैं तो व्हाट डज दिस वर्ड बडिंग मीन्स. इस वर्ड बडिंग का मतलब क्या है. बडिंग का मतलब होता है बड. अब बड क्या होता है. बड एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट पे जहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है, वो ग्रो कर सकता है. दैट पार्ट इज कॉल्ड बड. और ये बडिंग जो है ये वही बर्ड से ही डेराइव होके आया हुआ है. तो बडिंग में क्या होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रा का. लेट्स एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रा. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हाइड्रा का. मान लेते हैं ये हमारा हाइड्रा है और हाइड्रा में एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकला हुआ है. ऐसे छोटा सा प्रोजेक्शन निकला हुआ है. ये छोटा सा प्रोजेक्शन जो कहलाता है ये बड होता है. अब इस हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं. अब इस हाइड्रा का जो बड वाला पार्ट है उससे ऐसे कर लेते हैं. ये हमारा पेरेंट्स हाइड्रा से ये बड वाला पार्ट और अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स गेट करके और इस हाइड्रा के हेल्प से इट स्टार्ट टेकिंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर. ये धीरे धीरे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है. ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम डॉटर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. यहीं से हमारा डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होता है. तो एक सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि एक बर्ड पार्ट से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक बर्ड पार्ट से, एक ऐसे प्रोजेक्शन से, एक प्रोजेक्शन वाले पार्ट से जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए तो दैट इज कॉल्ड बडिंग. एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि बडिंग इज अ प्रोसेस, बोल सकते हैं एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which daughter organism produced from bud part of existing organism
तो बडिंग क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक प्रोजेक्शन वाले पार्ट से, बड वाले पार्ट से अगर एक कंप्लीट डॉटर सेल तैयार हो जाए एंड आफ्टर सम टाइम इट स्प्लिट या इट डिटैच टू फॉर्म अ इंडिविजुअल डॉटर सेल, देन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग में सिंपली क्या होता है कि ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता है, ये जो बड वाला हिस्सा रहता है ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता है एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये वहाँ से डिटैच्ड हो जाता है, इस वाले हिस्से से डिटैच्ड हो जाएगा और डिटैच्ड होने के बाद ये एक इंडिविजुअल डॉटर सेल बन जाएगा एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बड पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के बड पार्ट से डॉटर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, दैट इज कॉल्ड बडिंग। इस बडिंग में ये डॉटर ऑर्गेनिज्म तब तक डिटैच नहीं होता अपने पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से जब तक ये कंप्लीटली तैयार न हो जाए, जब तक ये इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एक फुल स्ट्रक्चर ना ले ले, तब तक ये अपने पेरेंट्स सेल से लगा हुआ रहता है। बट व्हेन इट्स कंप्लीटली फॉर्म, जब ये पूरी तरीके से बन जाता है, इट्स स्लाइटली डिटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म, अपने पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से वो स्लाइटली डिटैच्ड हो जाता है टू फॉर्म अ डॉटर ऑर्गेनिज्म, टू फॉर्म अ डॉटर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। और बडिंग किससे होता है? बड से होता है। तो ये सिंपल वर्ड में हमने बडिंग को कवर कर लिया। नाउ वी विल मूव टू फ्रेगमेंटेशन। तो हमने दो पार्ट्स कवर कर लिया, द फर्स्ट वन इज फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज बडिंग। तो हमने अभी फ्यूजन वाला पार्ट्स कवर कर लिया, बडिंग वाला कवर कर लिया। नाउ वी विल मूव टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन इज सेम दैट ऑफ फ्यूजन, ये सेम फ्यूजन की तरह ही होता है, बट एक स्लाइड सा डिफरेंट होता है कि जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है ये ऑकर करता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बट ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑकर करता है। मतलब कि इसमें भी स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होगा, बट इन केस ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं व्हेन अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हेन अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म break down to form new organism of same species is called fragmentation, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि व्हेन अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज इन दिस ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बस एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन हो जाना, डिवाइड हो जाना टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना एक ही जैसा, यह प्रोसेस पूरा कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हमारा आ जाता है स्पायरोगायरा इज अ एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है स्पायरोगायरा में कि जो स्पायरोगायरा होता है ये एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है इसके जो ब्रेकिंग पार्ट्स हैं वो स्टार्ट कर जाते हैं टू फॉर्मिंग अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के तरफ ये मुड़ जाते हैं, एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो दैट प्रोसेस ऑफ
completing that's process of producing a complete organism by breaking down of multicellular organism is called fragmentation। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन को भी हमने आसानी से समझ लिया। फ्रेगमेंटेशन और फिजन में एक स्लाइड सा डिफरेंस है। फिजन ऑकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन ऑकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक स्लाइड से डिफरेंट है जो कि इन्हें अलग अलग बनाता है। तो फ्रेगमेंटेशन का भी हो गया। इफ़ एनीवन वांट्स टू नोट इट डाउन देन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू रीजनरेशन। हम रीजनरेशन पे मूव करेंगे। जैसे ही हम बात करते हैं रीजनरेशन का, तो वर्ड रीजनरेशन का ही मतलब है टू जनरेट इटसेल्फ, टू जनरेट इटसेल्फ अगेन, अपने आप को फिर से जनरेट कर लेना इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो हमारा अगला जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है अपना रीजनरेशन। रीजनरेशन, अब रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है कि वो अपने किसी भी कटेड पार्ट से, वो अपने किसी भी इंडिविजुअल पार्ट से, किसी भी एक हिस्से से वो फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोलते हैं। क्या होता है, सिंपली एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके। अब इस ऑर्गेनिज्म का हमने ब्रेक डाउन कराया कई पीसेस में, इसको हमने कई पीसेस में काट दिया। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया इस ऑर्गेनिज्म का। ये इसका सेकंड पीस हम मान लेते हैं, ऐसे तैयार हो गया। ये इसका थर्ड पीस ऐसे तैयार हो गया। ये हमारे कटेड पीस हैं, इस ऑर्गेनिज्म के कटेड पीस हैं। अब इस ऑर्गेनिज्म के ये जो कटेड पीस हैं, ये भी आफ्टर सम टाइम, ये भी कुछ समय बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं पिछले ऑर्गेनिज्म के ही जैसा। इस ऑर्गेनिज्म के जैसा ही ये फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेंगे। हर एक हिस्सा अपना एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, मीन्स जनरेटिंग द कटेड पार्ट ऑल्सो। इसमें क्या होता है, जो कटेड पार्ट रहता है उसका भी जनरेशन होता है, जो कट पार्ट होता है उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं, व्हेन अ प्रोडक्शन ऑफ a new organism take place by the cutted parts of the existing organism, then this process is called regeneration। एक किसी भी कटेड पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का तैयार हो जाना इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन को हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, when a new organism produced from the cutted part of the cutted या the cut part of the cutted part of existing organism of same species is called regeneration, मतलब अपने कटेड वाले पार्ट से भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर लेना, प्रोड्यूस कर लेना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन हमने आसानी से समझ लिया। इट्स ऑकर इन प्लेनेरिया में होता है। तो ये सब हमने रीजनरेशन के बारे में पढ़ लिया। एक कट पार्ट से भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाना इज कॉल्ड रीजनरेशन। पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ही तरह, एक सेम स्पीसीज़ का। तो इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो अभी अपना फिजन वाला पार्ट कवर हो गया, बडिंग वाला हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। नाउ वी विल मूव टू स्पोर फॉर्मेशन। अब हम एसेक्सुअल के नेक्स्ट
टाइप्स पे मूव करेंगे, विच इज़ स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन से ही हमको समझ में आता है कि इसमें जो पार्ट होगा, जो रिप्रोडक्टिंग पार्ट्स होगा, वो हमारा स्पोर्स होने वाले हैं। इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्पोर्स होने वाले हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं राइजोपस का, तो राइजोपस अपना रिप्रोडक्शन करता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोरेंजिया वाले हिस्से में, किसी ऑर्गेनिज्म के स्पोरेंजिया वाले हिस्से में जब स्पोर सेल का प्रोडक्शन होता है, स्पोर सेल तैयार होता है, विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि एक रिप्रोडक्टिव सेल है। और ये स्पोर सेल जब डिटैच्ड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उससे अलग होकर बिखर जाता है, तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एक सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ न्यू ऑर्गेनिज्म produced from the spore, which is a reproductive parts, when a new organism produced from the spore of existing organism is called spore formation. बेसिकली होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसके स्पोरेंजिया में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर सेल प्रोड्यूस होता है, विच इज़ द रिप्रोडक्टिव सेल। ये स्पोर सेल आफ्टर सम टाइम जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, टूट जाता है। तो उसके अंदर जो स्पोर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बिखर जाते हैं चारों तरफ, और वो जैसे ही बिखरते हैं उनको एक सूटेबल कंडीशन मिलता है, तो उससे एक वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना राइजोपस के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ रखा है कि एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, सॉइल को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो राइजोपस के बारे में पढ़ रखा है। तो जो राइजोपस है वो परफॉर्म करता है स्पोर फॉर्मेशन वाले रिप्रोडक्टिव मेथड को। इसमें स्पोर सेल का प्रोडक्शन होता है, वो ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन होके चारों तरफ फैल के वहाँ से एक न्यू हमारा राइजोपस जर्मिनेट होता है, प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे राइजोपस जर्मिनेट होते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन का कवर हो गया। इफ एनीवन वांट्स टू नोट इट डाउन देन आप नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिंपली क्या होता है कि हमने क्लास 7th या क्लास 8th में पढ़ रखा है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, तो वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव पार्ट से अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाए, मान लीजिए कि हमने रोज़ का एक हिस्सा काट दिया, तो रोज़ का एक कॉलम काट लिया, उस कटे कॉलम से, वो एक वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट का, अगर वो कट कॉलम से, वो जो कॉलम कटा हुआ है उससे एक नया हम रोज़ का प्लांट तैयार कर सकते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि हम उस प्लांट के एक वेजिटेटिव पार्ट्स को लेते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट तैयार करते हैं, उसका रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं when a new organism produced from the vegetative part of existing
वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन तैयार कर लिया कि व्हेन अ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। वो हमारा वेजिटेटिव पार्ट्स हमारा प्लांट का ब्रांच हो सकता है, लीव्स हो सकता है, बड्स हो सकते हैं। इन सभी पार्ट से अगर एक हम न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं तो दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं रोज़ और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कराते हैं। तो ये सारे हमारे टाइप्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अभी हम इसको फिर से वन बाय वन रिकॉल करने वाले हैं सो दैट कि हमारे दिमाग में आसानी से ये बैठ जाए। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो हमारा है फिजन। फिजन में हमने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हो रहा था टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। स्प्लिट हो रहा था, डिवाइड हो रहा था हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन सके, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो सके। तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फिजन बोलते थे। इस फिजन में हमने दो तरह के फिजन पढ़े, बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जिसमें एक पेरेंट सेल से, एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बने, ऐसे टाइप ऑफ फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से मेनी ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म बने, मेनी ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन हो, तो दैट इज कॉल्ड हमारा मल्टीपल फिजन। उसे हम मल्टीपल फिजन बोलेंगे, जो हमारा प्लाज्मोडियम में हो रहा था। और बाइनरी फिजन अमीबा हो गया या अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में हमारा बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा था कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड बड, जब एक स्मॉल प्रोजेक्शन बड से कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बड वाले पार्ट से, उसके स्मॉल प्रोजेक्शन वाले पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म उसी के जैसा ही तैयार होता है। वो कंप्लीटली तैयार होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म से डिटैच्ड हो जाता है, डिटैच्ड होकर एक इंडिविजुअल डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, विच ऑकर इन हाइड्रा। हाइड्रा में ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी ब्रेकिंग डाउन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, बट ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। हमारा फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जब एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करता है टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, देन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा था रीजनरेशन, मतलब जनरेटिंग इटसेल्फ बाय अ कटेड पीस और अ कटेड पार्ट, अपने आप को रीजनरेट करना कटेड पीस से, कटे हुए पार्ट से या किसी हिस्से से कंप्लीटली अपने आप को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जनरेट करने लेना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन। इसमें स्पोर सेल का प्रोडक्शन होता है स्पोरेंजिया में हमारा स्पोर सेल प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे मेनी ऑफ स्पोर सेल्स बनते हैं जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद वो चारों तरफ फैल के जर्मिनेट करते हैं। वहाँ से बहुत सारे हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था राइजोपस का, विच इज़ नाइट्रोजन एब्जॉर्बिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है सॉइल के लिए। नेक्स्ट हमारा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने पढ़ा कि जब वेजिटेटिव पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करा जा सके तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेदर वो वेजिटेटिव पार्ट्स हमारा लीव्स हो, बड हो या स्टेम हो, अगर हम वेजिटेटिव पार्ट से किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया। पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स हमने सारे देख लिए। हमने साइटोकिनिन और कायरोकिनिन देख लिया। तो ये सारा पार्ट्स जो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है।
हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, और टिश्यू कल्चर के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, या आर्टिफिशियली कैसे प्लांट को हम ग्रो करा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी प्रोसेस के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, एंजियोस्पर्म वाले ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। तो ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। सारे लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारा कल फिर से आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डे बाय डे हमारा वीडियो अपलोड होता रहेगा। थैंक यू एवरीवन, and subscribe this channel for more exciting video of biology and whole science. Thank you everyone.